नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में सफलता दिलाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषीय योगों की। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि ज्योतिष में ऐसा कोई भी योग नहीं है जो 100% रोज डेली ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट में सफलता की गारंटी दे। ये आप बात गांठ बांध लें कि सभी ग्रह मिलके एक प्रकार की शक्ति आपको देते हैं। शक्ति का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा। सभी ग्रह मिलके आपको एक प्रकार की शक्ति देते हैं, मानसिक शक्ति। वो मानसिक शक्ति चाहे गणना करने की शक्ति हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, अत्यंत प्रबल इच्छा हो, अत्यधिक धन कमाने की, ये सभी शक्तियां आपको प्रोवाइड करते हैं ये ग्रह, जो आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आप इन शक्तियों का यूज ना करें, प्रयोग ना करें, तो अचानक से ऐसे ही आप पैसा लगाएं और अचानक से कमा लें, ये असंभव है। आपको वो शक्तियों का यूज करना होगा जिसे ईश्वर ने ग्रहों के युति बना के या कुछ योग बना के आपको दी हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है डे ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, वो है आपका आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो गुण हैं, आपके मानसिक गुण हैं, मानसिक शक्तियां हैं, ये ही आपको ऊंचाई पे ले जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर मैं कुछ ग्रह योग बताऊंगा जो ग्रह योग इस बात की गारंटी देते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं डे ट्रेडिंग से, अगर आप ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन ग्रहों की शक्तियों का यूज करें। चलिए शुरुआत करते हैं। डे ट्रेडिंग में सबसे काम आने वाली चीजें वो क्या हैं? कुछ ग्रह योग जरूर होते हैं जो व्यक्ति के अंदर तेज निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने के साहस को बढ़ाते हैं, गणना करने वाली तीव्र बुद्धि देते हैं और अचानक लाभ प्राप्त करने की संभावना को इस प्रकार बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा काम आती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए, बिना शेयर बाजार के ज्ञान के शेयर मार्केट में कूदना वैसे ही है जैसे बिना तैरना जाने गहरे पानी में उतर जाना। इसीलिए पहले नॉलेज, ज्ञान, फिर स्ट्रेटजी। और अगर आपके पास ये योग आपकी कुंडली में है तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं टॉप 5 ऐसे ज्योतिषीय योग, एस्ट्रोलॉजिकल योग जो आपको ट्रेडिंग में साहसी, सफल और तेज बनाते हैं। पहला योग है बुध और राहु का योग। ज्योतिष में बुध जो है वो डिनोट करता है बुद्धि का, गणना करने की क्षमता का। अगर बुध शुभ है तो बुद्धि, गणना करने की क्षमता और व्यापारिक बुद्धि आपको मिलती है ईश्वर से। और शेयर मार्केट में आपको हर सेकंड निर्णय लेना पड़ता है, बदलना पड़ता है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब नुकसान काटना है, कब लाभ लेना है। ये सब कुछ बुद्धि और गणना की गति पर निर्भर करता है। और ठीक है, और एक तरफ है राहु जो जोखिम, अचानक लाभ और आधुनिक तकनीक का कारक माना जाता है। तो इस प्रकार जो पहला योग है वो है बुध और राहु का योग। जब कुंडली में बुध और राहु मजबूत संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति में ये सारे गुण दिखाई देते हैं। जैसे वो मार्केट की चाल को समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में तेज दिमाग रखता है, अचानक जो मौके मिलते हैं उन्हें पकड़ने की क्षमता रखता है, जोखिम लेने का साहस रखता है। तो बुध और राहु का जो योग है जो कुंडली में है, चाहे वो दृष्टि संबंध से बने और चाहे वो युति से बने, और दोनों शुभ हो बुध और राहु, तो ऐसा योग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया योग है। इसे कई ज्योतिषी से ट्रेडर योग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला योग। अब मैं बात करता हूं दूसरे योग की। दूसरा योग है बुध और मंगल का योग। देखिए, दूसरे योग बुध और मंगल का ही क्यों लिया? बुध है बुद्धि, मंगल है साहस। मंगल डिनोट करता है ऊर्जा और साहस और त्वरित निर्णय लेने का ग्रह। जब मंगल का संबंध बुध से बनता है तो व्यक्ति के अंदर आती है तेज बुद्धि और तेज डिसीजन लेने वाले गुण। जब मंगल का संबंध बुध से बनता है तो व्यक्ति के अंदर तेज बुद्धि और तेज कार्रवाई दोनों एक साथ आ जाते हैं। और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है, सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकता है, जोखिम लेने की क्षमता उसकी बढ़ती है और यह डे ट्रेडिंग में इस प्रकार बहुत ही सहायक योग माना जाता है। ओके, तो ये हुआ दूसरा योग। अब मैं तीसरे योग की बात करता हूं। तीसरा योग है धन योग।
जो बनता है आपकी कुंडली में सेकंड भाव और 11वें भाव के संबंध से। कुंडली का दूसरा भाव है धन भाव जिसे बोलते हैं, 11वां भाव होता है लाभ का। अगर इन दोनों भावों के स्वामी आपस में जुड़ जाएं युति से या दृष्टि से तो एक मजबूत धन योग बनता है। इस योग के कारण कमाई के अवसर बढ़ जाते हैं, निवेश से लाभ पाने की संभावना बढ़ती है, अलग अलग स्रोतों से धन भी आता है। यह योग विशेषकर स्विंग ट्रेडिंग और निवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा ना हो शायद, पर स्विंग ट्रेडिंग और निवेश से बहुत ही लाभ होता है। आप समझ लें, अगर इस योग के साथ अगर बुध और राहु भी स्ट्रांग है तो हो सकता है कि यह योग भी डे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा बने। अब मैं बात करता हूं चौथे योग की। चौथा योग है पंच महापुरुष योग में से 2 योग। ठीक है, वो 2 योग बनते हैं बुध से या मंगल से। जब कोई भी ग्रह बुध और मंगल में से वह अपनी स्वग्रही और उच्च की राशि में केंद्र में हो, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में, तब पंच महापुरुष योगों में से 2 योग बनते हैं। जब बुध से पंच महापुरुष योग बनता है तो उसे बोलते हैं भद्र योग, और मंगल से बनता है तो उसे बोलते हैं रोचक योग। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि अत्यंत मजबूत हो जाती है, आत्मविश्वास भयंकर होता है, निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक होती है, और यह ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीजें हैं, और यह ट्रेडिंग में लाभ दिलवाता है। व्यक्ति बिना डर के, बिना इमोशन से सही निर्णय लेता है। और बात करता हूं 5वें योग की। 5वां योग बनता है राहु के तीसरे और 11वें भाव में होने से। अगर राहु तीसरे और 11वें भाव में है तो व्यक्ति अत्यधिक धन कमाने की इच्छा रखता है, अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखता है, और ऐसा व्यक्ति अगर डे ट्रेडिंग में उतरे तो साहस और जोखिम लेने की क्षमता उसकी बड़ी होती है। अचानक लाभ पाने के अवसर उसे कई बार मिलते हैं। कई सफल ट्रेडर्स की कुंडली में यह देखा गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और जोड़नी है, राहु शुभ हो तो ये डे ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा योग है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 योगों की बात करी। अगर मैं डे ट्रेडिंग की बात करूं तो कुंडली में 4 शक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। तेज बुद्धि जो कि बुध का प्रतीक है, साहस और एक्शन जो है मंगल का प्रतीक, अचानक लाभ जो मिलता है राहु से, धन और लाभ भाव दोनों का मजबूत होना। ठीक है, तो जब ये सारे तत्व अगर मजबूत हैं और इनमें से कोई योग नहीं है, इन 5 योगों में से, तो भी व्यक्ति ट्रेडिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।